हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब। जो नेता भारत जोड़ रहा था 4000 किलोमीटर की यात्रा कर कर और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दे रहा था, वो शायद 2 या 3 विधायकों पे तो बिहार में पहुंच गया और उससे अपनी कर्नाटका की सरकार नहीं जुड़ पा रही है जो देश जोड़ने निकला था। आप लोग सब इस विवाद के बारे में पढ़ रहे होंगे जो शिव कुमार जी के बीच में और सिद्धारमैया के बीच में कर्नाटका में मुख्यमंत्री की कुर्सी की पोस्ट पे के लिए चल रहा है। यहां पे शिव कुमार सिद्धारमैया से कह रहे हैं कि तू पहले कुर्सी छोड़, वोट चोर तो बाद में छोड़ेगा। इस चीज को समझने के लिए साथियों 2023 मई में हम लोग को जाना पड़ेगा, जब कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बनती है। जो सिद्धारमैया हैं वो गौड़ा सेक्ट से ताल्लुक रखते हैं और शिव कुमार जी वोकालिंगा सेक्ट से ताल्लुक रखते हैं। ये दोनों कर्नाटका के मजबूत सेक्ट हैं। और तीसरा हो गया लिंगायत सेक्ट। ठीक। तो इन्हीं पर कर्नाटका की ज्यादातर जो राजनीति है इसी पर बेस्ड है। अब 2023 के मई में जब कर्नाटका में कांग्रेस जीत के आती है तो दोनों शिव कुमार इधर और सिद्धारमैया इधर जान लगा देते हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए। लेकिन उस टाइम जो एमएलएज की ज्यादा गिनती थी या झुकाव या रुझान था वो सिद्धारमैया की तरफ था और सिद्धारमैया ज्यादा दिल्ली की सेंट्रल लीडरशिप के क्लोज माना जाता है। तो उस टाइम यह सुनने में आया था, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी, कि एक 50-50 फॉर्मूला निकाला जाएगा और रोटेशनल मुख्यमंत्री बनाया जाएगा कर्नाटका में। 2.5 साल सिद्धारमैया रहेंगे और 2.5 साल शिव कुमार रहेंगे। आपस में जूतमलात होना इतनी खुल के होती तो कहीं ना कहीं हर जगह है, लेकिन कांग्रेस में जितनी होती है कहीं नहीं होती है। और वही वाली बात, जो भारत जोड़ने निकलते हैं उनके अपनी राज्य की राजनीति नहीं जोड़ पाते। राजस्थान उठा के आप देख लीजिए, सचिन पायलट, गहलोत। मध्य प्रदेश उठा के पहले देख लीजिए, ज्योतिरादित्य, कमलनाथ। इसी तरह आप छत्तीसगढ़ उठा के देख लीजिए, एक तरफ बघेल और दूसरी तरफ कोई सिंहदेव करके थे, उनका मैं नाम मिस कर रहा हूं। तो अब जब 2.5 साल पूरे होने को आए तो अभी बिल्कुल हाल में जब इंदिरा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी जा रही थी तो शिव कुमार ने बिल्कुल सामने मंच पर खड़े होकर बोल दिया कि मुझे कर्नाटका का स्टेट प्रेसिडेंट बने बहुत टाइम हो गया है, मुझे भी किसी और को जिम्मेदारी देनी चाहिए और किसी और को मुझे जिम्मेदारी देनी चाहिए। और मैंने तो लीडरशिप से यह कह दिया है कि मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनना है, लेकिन उनके दबाव की वजह से फिलहाल मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूं। बताना भूल गया कि जब कर्नाटका में यह बवाल मच रहा था तो यह तय हुआ था कि शिव कुमार डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे और सिद्धारमैया आपका वहां मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अब जब 2.5 साल पूरे हो गए हैं और गैस बिल्कुल समझ लीजिए गले तक आ गई है तो यह लड़ाई बिल्कुल खुल के सामने आ गई है। नौबत यहां तक पहुंच गई है कि दोनों अपनी टीम लीडर्स को लेकर या दोनों टीम लीडर्स बनकर अपने अपने विधायकों को लेकर दिल्ली कूच कर रहे हैं। पहले शिव कुमार जी ने कूच करी, जो अपने 10-15 मंत्री लेकर दिल्ली हाईकमांड के पास पहुंचे। उसके बाद सिद्धारमैया जी दिल्ली पहुंचते हैं। अब सिद्धारमैया जी दिल्ली पहुंचकर दिल्ली का जो प्रेशर था उसको पहले सेट करते हैं और वहां पर इनके चाहने वाले एक नया फॉर्मूला समझाते हैं दिल्ली की लीडरशिप को। यानी दुश्मनी इतनी बढ़ गई है कि फॉर्मूला यह समझाया जाता है सिद्धारमैया के कैंप द्वारा दिल्ली लीडरशिप को कि अगर ऐसी परिस्थितियां बन भी जाएं कि आपको कर्नाटका की लीडरशिप को बदलना पड़े तो आप शिव कुमार को ना बनाइएगा, भले किसी दलित को कर्नाटका का चीफ मिनिस्टर बना दीजिएगा। जो लोग ये दलित प्रेम, जो पूरे भारत में घूम घूम के वो नौटंकीबाज दलित प्रेम, माइनॉरिटी में मुस्लिम प्रेम, जो ये इतना दिखाते हैं और इनके लीडर तेलंगाना के साफ कहते हैं कि कांग्रेस इज मुस्लिम एंड मुस्लिम इज कांग्रेस, कहा है ना। तो भैया मुझे बात समझ में नहीं आती कि अभी तक जहां भी ये जीत के आते हैं, यार मुस्लिम चीफ मिनिस्टर कांग्रेस को कैसे नहीं मिलता। ये दलित चीफ मिनिस्टर के चक्कर में कांग्रेस में इतने जूते कैसे चलते हैं। राजनीति तो ये इस तरह दिखाते हैं कि सिर्फ हम मुसलमान और दलितों के साथियों नाम पर कर रहे हैं। लेकिन ये जो प्रपोजल है दलित चीफ मिनिस्टर बनाने का, जो सिद्धारमैया की तरफ से आया है, इससे पहले कर्नाटका के ही कांग्रेस के जो दलित एमएलएज हैं
वो मीटिंग कर रहे हैं, वो डिनर पार्टी कर रहे हैं और वो लीडरशिप पर दबाव डाल रहे हैं कि आप जब इतनी ज्यादा आबादी कर्नाटका में दलित की है, दलित ने आपके लिए वोट किया है, तो दलित को मुख्यमंत्री बनाने से आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है और आप दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाते। अब जब सिद्धारमैया के कैंप को यह लग रहा है कि यार हम फंस सकते हैं और शिव कुमार को कहीं मुख्यमंत्री ना बना दिया जाए, तो ये एक नया फॉर्मूला लेके आए हैं जो 2028 कहलाता है, यानी 2028 का चुनाव। इससे पहले जैसा मैंने शुरू में बताया 2023 में चुनाव हुआ था। तो अब ये सिद्धारमैया का कैंप ये लेके आया है कि आप सिद्धारमैया जी को शिव कुमार जी डिस्टर्ब ना करिए। भाई क्यों ना करिए? वो इस मारे ना करिए क्योंकि 2028 में जब कर्नाटका में चुनाव लड़ा जाएगा तब पार्टी पूरे दम से आपको मुख्यमंत्री बनाने का, आपको चेहरा बनाकर चुनाव लड़ेगी। तो शिव कुमार कह रहा है कि यार मामू बनाने के लिए मैं ही बचा हूं क्या? अभी 2.5 साल बाद तुम कुर्सी देने को तैयार नहीं हो और आगे 2.5 साल का वादा कर मुझे चाहते हो कि मैं चुप बैठ जाऊं। पूरे न्यूज मीडिया भरा हुआ है इसी खबर से। पावर टसल इन कर्नाटका, शिव कुमार लॉयलिस्ट हेड टू दिल्ली amid सीएट पोस्ट बज। One minister and few MLAs loyal to DK Shiv Kumar were reportedly headed to New Delhi to meet the top Congress brass. Congress minister MLA loyal to Shiv Kumar head for Delhi. Karnataka power struggle. Siddharamaiya mulls creation of, yes, ये बताना भूल गया, mulls creation of additional post to dilute Shiv Kumar's influence. सिद्धारमैया के ग्रुप ने जाकर और सिद्धारमैया ने दिल्ली में जाकर ये भी एक सजेशन दिया है कि एक ही वहां पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, हम 2-3 और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देते हैं, जिसके चलते रिलेटिवली या तुलनात्मक नजरिए से आप अगर देखेंगे तो शिव कुमार का कद घट जाएगा। फिर साहब क्या आ रहा है? सोर्सेस कंफर्म दैट द मिनिस्टर्स डिस्कस 3 क्रिटिकल एजेंडा पॉइंट्स इंक्लूडिंग काउंटरिंग द दिल्ली प्रेशर। द ग्रुप क्वेश्चन द नेसेसिटी ऑफ अ दिल्ली परेड बाय शिव कुमार लॉयलिस्ट एंड प्लान टू कन्वे द कंसर्न टू लीडरशिप। अब दोनों गुट आपस में यह तय कर रहे हैं कि दिल्ली जाकर अपने दम का वहां पर जो शक्ति प्रदर्शन करना होगा वो कौन करेगा। डिमांड फॉर दलित चीफ मिनिस्टर इन कर्नाटका रेजेस अमिड लीडरशिप चेंज बज। उकूटा डिमांड फॉर दलित सीएम इफ लीडरशिप चेंजेस। सिद्धारमैया कैंप 2028 फॉर्मूला टू प्लेकेट शिव कुमार स्पार्क्स फ्रेश चर्न इन कर्नाटका कांग्रेस। तो साहब जो भारत जोड़ते हैं और जो अपने गठबंधन तो छोड़िए अपनी पार्टी नहीं चला पाते हैं, वो कहते हैं कि हमारी चुनाव में इतनी जबरदस्त कुटाई और पिटाई कैसे होती है। तो ये चल रहा है साथियों कर्नाटका में, वही राजस्थान का दौर ऐसा लगता है फिर से दोहराया जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।